ने बोला था एल्डोल, और फर्दर हीटिंग से जो हमने प्रोडक्ट बनाया था फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। CHO, इसको हमने नाम दिया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। वैसे इस कंपाउंड का नाम बता सकता है कोई स्टूडेंट? जो ऊपर है मैंने लिखा है, ये एसेटल्डिहाइड है। कॉमन नेम, कॉमन, इनके कॉमन ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। सर ब्यूटोइल नहीं आई। नहीं, तो आयुपैक हो गया ना। कॉमन नेम देखो, अगर 4 कार्बन हो और बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको ब्यूटायर बोलते हैं, ब्यूटायर। अच्छा अच्छा, कॉमन नेम। कॉमन नेम, इसके इसमें ज्यादा कॉमन नेम आएंगे आपके, ब्यूटायर एल्डिहाइड। ब्यूटाइल। 4 कार्बन है एक मिडल में, जैसे एक्राइल 3 कार्बन होते हैं तो एक्राइल एल्डिहाइड होता है, 4 कार्बन है तो ब्यूटायर एल्डिहाइड, कॉमन नेम। सर डीपीपी में कंपाउंड था क्रेसोल। क्रिसोल, हाँ हाँ। जी सर। तो वो क्या फिनोल होता है? जैसे, फिनोल जैसे OH होता है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक OH और लगा दो, अच्छा अच्छा। तो हो जाए। ओके सर। देखो बेटा, अगर इसका मैकेनिज्म देखें हम, क्या मैकेनिज्म होगा, तो एक्चुअली क्या है कि CH3CHO के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वो कार्बन CHO ग्रुप के साथ अटैच होता है। CHO ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसके हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक हो जाता है। CO ग्रुप, CO के पास जो अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, बेस आएगा, और बेस जो अटैक करेगा H को और H को बाहर निकाल देगा। इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो आपका ये होता है, ज्यादातर रिवर्सिबल रिएक्शन ही होती है ये, मैक्सिमम। तो ये CH3 वाटर बाहर कर देगा HOH, और आपके पास ये जो इंटरमीडिएट बनेगा CH2CHO बनेगा, जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब कार्ब एनायनिक टाइप का इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्ब एनायन बन सब रहा है। पॉजिटिव आना चाहिए ना, CHO इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले रहा है तो। H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा ना बेटा, अंदर से H अच्छा अच्छा। पॉजिटिव बाहर जाएगा तो इधर पीछे नेगेटिव रह जाएगा, उस नेगेटिव को ये स्टेबलाइज कर सकता है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकता है बेटा यहाँ पर देखो, यस बिकॉज सर। ये लोन पेयर यहाँ जा सकता है और इसके ये इधर जा सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं। तो ये स्पीसीज जो कार्बेनाइन बना है ये आपका क्या करने लग जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने लग जाता है। तो CH2 में डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो CH O नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो स्पीसीज देखोगे आप, इसमें CH डबल बॉन्ड CH का मतलब ईन, एल्कीन वाला बॉन्ड, ईन। O पर, इनऑक्साइड। हाँ ईन, अगर OH होता तो ओल होता, लेकिन नेगेटिव चार्ज का मतलब H निकल गया है तो 8 आता है जब कोई नेगेटिव स्पीसीज बनती है। इसलिए इसको बोलते हैं इनोलेट। क्या बोलते हैं इसको हम? इनोलेट। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज एक्चुअल में रियल स्ट्रक्चर ये भी है और ये भी है, दोनों ही रियल स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये दोनों ही नहीं है, रियल स्ट्रक्चर तो इन दोनों का क्या है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। यस सर, रेजोनेंस हाइब्रिड। इन दोनों का एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो आप ऐसे बना सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड। सर उस स्ट्रक्चर का नाम भी तो होता है केकोनिक, पता नहीं ऐसे कुछ होता है। वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैनोनिकल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है ना, कैनोनिकल का मतलब होता है मिलता जुलता। हम शक्ल को यस सर। कैनोनिकल बोलते हैं, तो एक जैसे जो होते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है एक्चुअली, स्केलेटन तो यही रहेगा, CH2CHO, और जो ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये दोनों जगह घूमेगा तो आधा इधर और आधा इधर। इससे नेगेटिव चार्ज पार्शियली इधर आ जाएगा, या ये कह दो कि हाफ नेगेटिव चार्ज इधर, जैसे पार्शियली लिखो, पार्शियली इधर और पार्शियली इधर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, रियल स्ट्रक्चर ये होता है। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को भी कार्ब एनायन या इनोलेट बोल देते हैं, कार्ब एनायन, या इसी को क्या बोल देते हैं हम, दोनों नेम बोल देते हैं, इनोलेट। तो यहां पर देखो, कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है। तो बेस्ट जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन होगा दोनों में, अगर हम कंपेयर करें? देखो, ओ। नहीं, ओ नहीं बेटा, ओ हमेशा बेस्ट बेस होता है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन कहीं से जाके अटैक कर सके किसी कार्बन पर, और कार्बन पर अटैक करे। अच्छा, मतलब जिसका नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो। हाँ, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो ना, सीधी सी बात है, लेस ओके सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को
कैन अटैक ऑन अनदर, तो ये कैन अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन पुअर साइट, तो ये जो अटैक कर सकता है, इसलिए कार्बन यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो इस इनोलेट का बनना एक बड़ा मैटर होता है इसके अंदर, या कार्ब एनायन का बनना बड़ा मैटर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे इसको मान लो हमने स्टेप फर्स्ट दे दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में हम अटैक करवाते हैं इनोलेट का। अब दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल ने क्या किया, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था, उसने आपका इनोलेट प्रोड्यूस कर दिया। इनोलेट प्रोड्यूस कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उसी नेओलेट को उसी मॉलिक्यूल से रिलेट करा देंगे। उसी टाइप के मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कराते हैं। तो अटैक ऑफ कार्ब नेगेटिव ऑफ इनोलेट ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल पे हम उसका अटैक करवा लेते हैं। तो क्या होगा कि अब इनोलेट आएगा, इधर हमारे पास क्या था, CH3CH डबल बॉन्ड और दूसरा मॉलिक्यूल, उस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इधर इनोलेट आ गया, सपोज ये वाली स्पीसीज उठा लो, CH3CHO, ये जाकर के इस पर अटैक करता है। यही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। रिवर्सिबल होता है लेकिन रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा तो ये बन जाएगा CH3CH O नेगेटिव CH2CHO। अब आपका वाटर तो है ही, ये देखो ये बना हुआ है ऊपर, ये रहा वाटर तो यही रहता है। तो ये O जो होता है ये बेसिक है, ये क्या कर लेता है, हाईली बेसिक होता है, तो ये भी है तो रिवर्सिबल ही, तो वाटर से H ले लेता है अगेन। अब वाटर से ये H ले लेगा तो आपका प्रोडक्ट बन गया एल्डोल, CH3CH OH CH2CHO, इसी को क्या बोलते हो आप, एल्डोल, एल्डोल बन गया। इसको अगर आप हीट कर दोगे तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, तो OH तो यही निकलेगा, H यहां से भी निकल सकता था, यहां से भी निकल सकता है, तो प्रेफर कहां से करेंगे, यहां से। उससे क्या है, इसका अनसेचुरेशन का कॉन्जुगेशन हो जाएगा, CH3CH, मतलब मेजर होगा ये, मेजर ये होगा, तो CH3CH OH निकल जाएगा, CH3CH, ये मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इस टाइप से मैकेनिज्म होता है। तो एक मॉलिक्यूल इनोलेट बनाता है और वो इनोलेट न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन प्रोटेक्ट करता है। ऐसी पॉसिबिलिटी चलती रहती है, तो हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिलते रहते हैं। बना लो बेटा, फिर इस पर पॉइंट लिख लेते हैं जो लिखने हैं हमको। फर्स्ट में आप जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको प्रेफर करो, बाहर निकालो, इनोलेट बनाओ, और सेकंड में उस इनोलेट को दूसरे कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करो। मेन पॉइंट यही है। हो गया सर। एक बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है अगर हम डेप्थ में जाएं। तो आप ये कहते हो यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकला, डिहाइड्रेशन हुआ ना, तो बता सकते हो पहले OH निकलेगा या H निकलेगा यहाँ पर? फिर कहाँ पर? ये स्टेप है हमारा। इस स्टेप में जब डिहाइड्रेशन करोगे तो आप बोलते हो कि OH निकलता है और H निकलता है। यस सर। तो अब क्या है, ये बता सकते हो कि एलिमिनेशन होना है। तो एलिमिनेशन में होना है तो कौन से टाइप का एलिमिनेशन होना है, मतलब OH पहले निकलेगा, H पहले निकलेगा, दोनों एक साथ निकलेंगे? सर दोनों एक साथ निकलते हैं ना? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि CHO के पास में देखो ये कार्बन हाईली एसिडिक है, तो और जो OH पहले OH निकलेगा इसलिए उसको H को ले जाने के लिए। नहीं, पहले H निकलेगा, क्योंकि इसको इसका इफेक्ट भी मिल रहा है CHO का, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो वाला, ये हाँ भी जी। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये हाईली एसिडिक हो गया।
इसी टाइप की मैकेनिज्म को अगर आपको याद हो, मैंने इसलिए पॉइंट डाला भी है, तो E1CB बोलते थे आप, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म बोलते थे। E1CB मैकेनिज्म, पहले H निकलना, मतलब H निकलता है तो कॉन्जुगेट बनता है, कॉन्जुगेट बनता है इसलिए हम इसको एलिमिनेशन बोलते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट बेस। तो E1CB। यूनिमोलिकुलर। E1CB पढ़ा नहीं है पहले? नहीं सर। एलिमिनेशन के टाइप पढ़ते हैं ना, 11th में भी होता है यहाँ। जो 11th में तो एल्काइल, सर हमारी ऑर्गेनिक ही नहीं हुई थी। अच्छा, और जो एल्काइल हैलाइड पढ़ा होगा वहां भी हम एलिमिनेशन करते वहां हैं। पे एलिमिनेशन E1 और E1, E2, E2, बस ये पड़ी EI, थी। EICB, चार होती है ए ना। आई एनीवे सी ये भी लिख तो लोगे पड़ी आप, है। इसको इसको बोलोगे यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर मैं लिखवा दूंगा तुम्हें, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस। इस टाइप ना तो E1 मैकेनिज्म होता है ना E2 होता है, ये याद रख लेना। इसमें E1 E2 नहीं होता, अलग ही टाइप का होता है, उसका नाम याद रख लेना एक बार, E1CB। तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो यहाँ पर मैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स दूं आपको। नोट नंबर 1, पहला पॉइंट आप दोगे कि भाई रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है, और इंटरमीडिएट क्या है। तो इंटरमीडिएट क्या है, कार्ब एनायन, कार्बन आयन। या इसका दूसरा नाम क्या लिखवाया है मैंने, इनोलेट। इनोएट। कार्बेनाइन और इनोलेट इज एन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, केमिकल काइनेटिक्स, मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा था आपका, अटैक ऑफ, इनोलेट ऑन कार्बोनिल ग्रुप। अटैक सी ऑफ, नेगेटिव ऑफ इनोलेट आयन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इनोलेट, अटैक ऑफ इनोलेट ऑन सी, कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, सी ऑफ सीओ ग्रुप। तीसरी बात देखो, जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हुआ वो एल्डोल बना। यस सर। बीटा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इज एल्डोल, ये सर एल्डोल। एल्डोल इज अनसैचुरेटेड को कहते हैं। हाँ, जो पहले बनता है जब तक हीट नहीं करते हो आप, एलिमिनेट नहीं करते हो, जो आप बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन पे OH जहां लगा होता है, अच्छा बीटा अच्छा अच्छा। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इज एल्डोल, यूजुअली स्टेबल एट लो टेम्परेचर, यूजुअली। इसलिए आप जब भी हीट करते हो, टेम्परेचर देते हो, तो आगे चली जाती है ना रिएक्शन, यस यूजुअली सर। स्टेबल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। और कोई इंपॉर्टेंट, हाँ, डिहाइड्रेशन आप करते हो फिर इसका एल्डोल का, जो भी पॉइंट किया था वो भी काम का है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल, इस मैकेनिज्म के थ्रू, थ्रू, जो अभी नाम लिखवाया बेटा वो याद रखना, E1CB मैकेनिज्म। जनरली एलडी, देखो हम कल भी बात हुई थी कि भाई एल्डिहाइड हो तब भी एल्डोल बोलते हैं, कीटोन होते हैं तब भी एल्डोल ही बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो कीटोन की एल्डोल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादा है, हाईली रिवर्सिबल है, तो इसलिए एल्डिहाइड के ही ज्यादातर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एल्डिहाइड रिएक्शंस, एल्डोल जो है, एल्डोल रिएक्शन ऑफ कीटोन ऑफ हाईली इरिवर्सिबल, कीटोन की ज्यादातर कंसीडर नहीं करते हम, एल्डिहाइड की बना सकते हैं लेकिन कंसीडर नहीं करते। तो कार्ब एनायन इज एन, तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे, जो मैकेनिज्म से हमें पता लगे कि ये पॉइंट है कि ये जो इसमें इंपोर्टेंस रखती है। तो क्लियर है बेटा मैकेनिज्म, चलो यस आगे। सर। जी सर हो गया।
देखो बेटा, इसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जिस कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिस कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, वही एल्डोल रिएक्शन देता है, एल्डोल देता है, वरना कैनिजारो देगा। वरना कैनिजारो देगा। लेकिन एक ऐसी रिएक्शन है, एक ऐसा केमिकल है जो जिसके पास इवन अल्फा हाइड्रोजन है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है वो एक जगह पे, एक ऐसा है जिसके पास इवन अल्फा हाइड्रोजन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, इवन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बट फिर भी वो एल्डोल रिएक्शन की बजाय कैनिजारो रिएक्शन देता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और वो है आइसो ब्यूटेनॉल। टायर एल्डिहाइड। आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड इवन कंटेन वन अल्फा हाइड्रोजन, नंबर भी कम होता है उसमें, वन अल्फा हाइड्रोजन, बट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन एट प्लेस ऑफ एल्डोल ड्यू टू, रीजन पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मैकेनिज्म हो नहीं पाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो इसका एग्जांपल क्या, आइसोब्यूटाइलडिहाइड का स्ट्रक्चर बना के देखो, क्लियरिटी आ जाएगी कि CH3 फोर कार्बन है ना, CHO 1 2 3 4 हो गए ना, मैंने ऊपर क्या नाम दिया था उसको, नाम गलत लिखवा दिया उसका, ब्यूटायर तो ये था, मैंने ऊपर कहीं सर लिखवाया था कि, ब्यूटायर में तो वो होते हैं ना डबल बॉन्ड नहीं नहीं बीच नहीं, में। वो कॉमन नेमिंग में उसमें मिस्टेक हो गया, ब्यूटायर नहीं, ये ब्यूटायर तो 4 कार्बन वाला होता है जब डबल बॉन्ड नहीं होता, अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्रोटन बोलते हैं, क्रोटन। ये जो होता है वो क्रोटन होता है, सही कर लेना। क्रोटन। और जब डबल बॉन्ड नहीं होता है तो ब्यूटायर है, डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है तो इसको क्रोटन एल्डिहाइड बोलते हैं, क्रोटन एल्डिहाइड। ब्यूटायर हटा देना, क्रोटन एल्डिहाइड, क्रोटन। ओके सर। कॉमन नेमिंग है ना तो सीधा सीधा याद करनी पड़ती है, क्रोटन एल्डिहाइड। ब्यूटायर तो अभी लिया हमने, ब्यूटायर में 4 कार्बन तो होंगे, बट क्या नहीं होगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं, मतलब सैचुरेटेड। तो ये आपका अभी एग्जांपल जो मैंने दिया था, ये आपका है CH3CH तो ये है आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में दे दूं तो ये एल्डोल नहीं देगा, एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, इसकी बजाय क्या दे देगा ये, क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस है ना, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन निकालना डिफिकल्ट है, एच को बेस निकाल नहीं पाएगा, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन तो है पर निकाल नहीं पाएगा, इसकी बजाय कौन सी रिएक्शन हो जाएगी फिर, कैनिजारो। कैनिजारो। तो कैनिजारो का तरीका देखो क्या था फिर, सॉल्यूशन कैसे दोगे आप, प्रोडक्ट बनाओगे इसका तो CH3 जैसे तरीका किया था हमने, क्या किया सर था, एक CH बार सी एच मतलब डबल बॉन्ड होके साथ रखेंगे और एक बार सी एच साथ में रखेंगे। ऐसे कर देंगे, एक बार हमने सी ऐसे किया था, यस सर, और एक बार सी एच साथ में और ओ ऐसे, और फिर आगे ओ एच नेगेटिव। उसमें हमने CH3 ट्वाइस CHO किया था, फिर OH की प्रेजेंस ली थी, यस सर। और हमने भेजा था एक तो इस H को इस कार्बन के ऊपर, इस H को इस O के ऊपर, और इस O को इस कार्बन। अब देखो रिएक्शन सिर्फ कार्बन वाली साइड पे हो रही है, इधर हिंड्रेंस वाली साइड पे हो ही नहीं रही, क्योंकि यस सर। हिंड्रेंस है यहाँ पर, तो इसलिए आपके प्रोडक्ट, इसके ध्यान देना, इसकी प्रोडक्ट अलग आएंगे, CH3 ट्वाइस CHCO, इधर बन जाएगा CH3 ट्वाइस CH2, तो सी एच। आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड होता है, इवन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बट फिर भी वो किस में नहीं जा रहा है, एल्डोल में नहीं जा रहा है, उसकी बजाय वो कैनिजारो रिएक्शन में जाएगा, उसका रीजन पूछे तो स्टेरिक एनर्जी।
क्लियर है बेटा? चलूं आगे? ट्राई ये करो कि आज नेम रिएक्शन, ये जो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन की जितनी क्वेश्चनिंग है या नेम रिएक्शन वाले पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। डन करते जाना बेटा, बताते जाना। डन सर। डन है तो फिर देखो, अभी हम कर रहे थे एल्डोल, एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल में तो डिफरेंट टाइप कर सकते हो ना आप। जैसे एल्डोल अभी जो सिंपल एक ही टाइप के मोलिक्यूल यूज कर रहे थे, एल्डोल रिएक्शन कर रहे थे। अब एल्डोल में एक ही टाइप जैसे कर रहे थे तो सिंपल एल्डोल होगी, जो अभी तक कर रहे थे, सिंपल एल्डोल हो गया। एक क्या हो सकता है कि हमारे पास मिक्स्ड एल्डोल हो सकती है, भाई अलग अलग टाइप के ले रहे रिएक्टेंट, मिक्स्ड एल्डोल। और एक एक ही मोलिक्यूल के, ये तो डन हो गया, हमने कर लिया इस टाइप की केस बहुत सारे। अब हम मिक्स्ड एल्डोल करते हैं देखो, और एक इंट्रा, मतलब एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट के बीच एल्डोल हो, इंट्रा मोलिक्यूलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर एंड क्रॉस। हाँ, ये मिक्स्ड को मतलब क्रॉस बोल सकते हो आप, मिक्स्ड कह दो या क्रॉस क्रॉस कह दो। एल्डोल। और एक इंट्रामोलिक्यूलर, तो सिंपल तो डन हो गया। मिक्स्ड में कैसे? सपोज एक के पास एसिडिक एच है। देख लेते हैं क्या क्या केस बन सकते हैं। देखो, जैसे एज एग्जांपल बी पार्ट करते हैं हम, क्रोस्ड एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है, तो सपोज मैं आपको कहता हूं कि मैंने आपको मिक्सचर दे दिया CH3CHO का और C6H5CHO का। अब मुझे प्रोडक्ट बनाना है, बेस ले लिया, प्रोडक्ट बनाने हैं। देखने हैं कौन से प्रोडक्ट बनने हैं, कितने प्रोडक्ट बनने हैं। तो देखो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन, सर 4 प्रोडक्ट बनेंगे। नहीं इसमें बेटा 4 कैसे बनेंगे? देखो इस पहले वाले के अल्फा है, लेकिन दूसरे वाले बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा कहाँ है? अच्छा, अल्फा नहीं है। तो ये क्या बना सकता है? इनोलेट 2 ही बनेंगे फिर तो। प्रोवाइडर हो जाएगा। इनोलेट प्रोवाइडर तो एक ही हुआ ना, ये यस तो सर। इनोलेट नहीं बना सकता। नॉट प्रोड्यूस इनोलेट, तो इनोलेट बनाने वाला है, तो इनोलेट अपने खुद के साथ बना सकता है और बेंजल्डिहाइड के साथ बना सकता है। तो दो रिएक्शन दे सकते हैं ना। सॉल्यूशन देखो, सपोज हीटिंग के साथ देखना है अपने को। प्रोडक्ट देखो, इनोलेट जो बना सकता है वो है सिर्फ CH2CHO। जो इनोलेट बनाता है उसके अल्फा कार्बन के सामने अल्फा हाइड्रोजन। तो ये सेम अपने जैसे मोलिक्यूल के साथ बना सकता है CH3CHO, या फिर ये इनोलेट बनाएगा तो हमेशा यही CH3CHO, यानी कि एक सिंपल एल्डोल हो गया। दूसरा यही अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजनों के साथ किस मोलिक्यूल के आ सकता है? जो दूसरा बेंजल्डिहाइड है। तो उसके CHO के साथ। दो ही पॉसिबिलिटी तो है बेटा। तो अगर दो ही पॉसिबिलिटी है तो आप दोनों से प्रोडक्ट बना सकते हो, दो ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ये, तो बेंजल्डिहाइड पे तो अल्फा एच ही नहीं है। इसके पास अल्फा एच नहीं है तो इनोलेट प्रोवाइडर नहीं है ये, इसका इनोलेट नहीं बन सकता। तो प्रोडक्ट देखो आपके दो बन गए। ऊपर वाले के पास क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। क्या नाम बताया था इसको भी थोड़ी देर पहले मैंने? एक तो प्रोटॉन है प्रोटॉन एल्डिहाइड, और एक बन जाएगा CH CHO। ऊपर वाले को बोलते हैं क्रोटन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और नीचे वाले सिनेमल्डिहाइड। को, इसको बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल एल्डिहाइड। अच्छा, यही होता है क्या सर सिनामिक सिस्टम? हाँ, सिनेमिक सिस्टम जो होता है वो ये होता है, जो NaBH जिससे रिएक्ट करता है, SBH जिससे रिएक्ट करता है। जिससे नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, जो ये वाला डबल बॉन्ड होता है वो। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर।
वो सिनेमिक सिस्टम होता है। तो ये CH3CHO और CHO तो दो टाइप के प्रोडक्ट। अब पॉइंट ये आता है कि मान लो आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है कि एक से आपको एक्सक्लूसिवली इनोलेट बना देने हैं सारे। उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली इनोलेट बनाने के लिए? यहाँ करो, मैं आगे बताता हूँ, काफी सारी बातें करनी है इस रिएक्शन पर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार तो मतलब मेन में तो सिंपल क्वेश्चन आता है, एडवांस में एक पैसेज आते ही सारा काम बन जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा सा मार्क्स इकट्ठा हो जाता है एक साथ ही। हो गया सर। देखो, जैसे आप कहते हो ना एक्सक्लूसिव शोरूम होता है किसी चीज का, तो एक्सक्लूसिवली अगर आपको इनोलेट बनाना है तो आप क्या कर दो, रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, जैसे होता है LDA, एक स्ट्रॉन्ग बेस LDA होता है। तो नॉलेज क्लाउड में स्ट्रॉन्ग बेस LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपेन अमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपेन अमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपेन अमाइड जो होता है LDA होता है, आपके लिखा हुआ आएगा LDA। ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रोवाइड एक्सक्लूसिवली इनोलेट। बेस है तो सारे के जितने जितने मोलिक्यूल होंगे, मतलब OH से काफी स्ट्रॉन्ग है ये, तो जितने के जितने मोलिक्यूल होंगे उसको एक्सक्लूसिवली इनोलेट में कन्वर्ट कर देगा। सपोज ऊपर वाली रिएक्शन थी आपकी, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन है उसमें आप क्या करते, पहले CH3CHO लेते और LDA बना देते, LDA डाल देते। तो ये LDA क्या करता, स्ट्रॉन्ग बेस है, आइसोप्रोपेनमाइड है, तो ये सारे के सारे को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑल CHO किस में कन्वर्ट हो जाते, CH2CHO। अब कोई पॉसिबिलिटी और नहीं बचती, ऑल जो होते वो इनोलेट हो जाते, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, उस पर तो ये काम करता नहीं। अब आप बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करते तो आपका प्रोडक्ट सिर्फ बेंजल्डिहाइड वाला बनता, C6H5, मतलब सिनेमल्डिहाइड बनता, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, हीट वगैरह करते आप, अब आप एल्डोल करवाते, बेस तो है ही खेल, C6H ये बन जाता सिनेमल्डिहाइड। तो अगर आपको एक्सक्लूसिवली एक ही टाइप का इनोलेट बनाना है, उसकी रिएक्शन पहले LDA से कर दो, लिथियम आइसोप्रोपेन अमाइड से कर दो। आइसोप्रोपेन अमाइड क्या होता है, NH होता है ना, NH2, तो NH2 आइसोप्रोपेन, दो हटा करके आइसोप्रोपाइल लगा दो, तो H हटा करके क्या बनेगा, जैसे लिथियम है ना, लिथियम डाई आइसोप्रोपेनिमाइड। तो आइसोप्रोपेन एक ये हो गया, ये हो गया, और इसको बनाना है लिथियम के साथ नेगेटिव NH नेगेटिव, ट्वाइस ले लो, और लिथियम के साथ लिथियम आइसोप्रोपेन Li पॉजिटिव, और इसके टू पार्टी की। तो LDA से याद रखना है आपने, LDA जो है जितना भी जो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा जिसके पास, उसको पहले इनोलेट में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद एक्सक्लूसिवली आपको ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका 100% ये प्रोडक्ट। और यहाँ वो वाली बात लिख भी लो, क्योंकि फिर भूल ना जाए, अपने पहले भी उस दिन भी शायद मेरे ख्याल से लिखी नहीं हमने, कि जो ये सिनेमिक जो होता है, जो डबल बॉन्ड होता है, यहीं पे नोट भी लिख दो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो LAH होता है, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एडजेसेंट टू या कॉन्जुगेटेड विद बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग इनटू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। जनरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहां तक रिएक्शन पहुंचाते थे, उस दिन रिएक्शन किया था हमने एल्कोहलों तक, एल्कीन वगैरह पर रिएक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपका ये सिनेमल्डिहाइड वाला है, इस सिस्टम वाला है, तो वो इसको अफेक्ट कर देगा। जैसे आपके पास अगर सपोज ये हुआ, सपोज ये रिएक्शन हुआ C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, और सपोज कुछ भी ले लूं मैं जैसे COH। अब CH की मैं कहता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराओ आप, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बता सकते हो बेटा? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH कॉमन नेम सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, वो एल्डिहाइड है, ये एसिड है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड COH पे वर्क करता है, लेकिन साथ में इस पे भी वर्क करेगा इधर वाले पे। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रख दिया, तो एक आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5 CH2 और ये CH2OH, क्योंकि अल्कोहल में रुकेगा ये तो। लेकिन अगर ये C6H5 नहीं होता, ये बेंजीन रिंग नहीं होता, तो फिर फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये ले लेता CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर दोनों अफेक्ट हुए। ये सिनेमिक सिस्टम था, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बेंजीन के साथ। यहां अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूं, ये ये जो है बेंजीन रिंग नहीं है, तो यहां जो होगा सिर्फ ये इफेक्ट होगा। तो ये काफी जो है डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग है, और बहुत सारी जगह ये इसकी वर्किंग अलग होती है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, तो दोनों में ध्यान रखना है, क्योंकि सिनेमिक के साथ आ गया तो यहीं पे हमने डिस्कस कर लिया। तो हम क्या कर रहे थे, हम अभी एल्डोल कर रहे थे बेटा पहले। एल्डोल, सिंपल एल्डोल कर लिया था, फिर हम करने लगे थे क्रॉस्ड एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में जितनी पॉसिबिलिटी होगी उतने प्रोडक्ट बनाएंगे हम, जितना पॉसिबिलिटी होगा उतना प्रोडक्ट हमारा बन जाए। अगर हमें एक्सक्लूसिवली किसको बनाना है किसी प्रोडक्ट को, तो जो इनोलेट प्रोड्यूस कर सकता है, जो इनोलेट प्रोड्यूस कर सकता है, उस इनोलेट प्रोड्यूस को हम एलडीए के साथ रिएक्शन करके उसका एक्सक्लूसिव इनोलेट बना लेंगे। और एक्सक्लूसिवली इनोलेट बना करके फिर हम जो है जिस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। क्लियर? सर यहाँ पे हमने किया क्या है? इसमें पहले क्या किया है सबसे पहले? सबसे पहले CH3CHO में बेस डाला है, ये एलडीए एक बेस है। ये बेस क्या करेगा, जैसे OH बेस होता है वैसे ही ये बेस होता है, तो ये अल्फा हाइड्रोजनों को बाहर निकालेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को, जिससे ये इनोलेट बन जाएगा बेस। अच्छा, इसमें हम एसिड से बना रहे हैं? हाँ, हाइड्रोजन एसिडिक है ना। पहले बस फर्क इतना है, पहले OH लेते थे, OH की बजाय अब क्या ले रहे हो आप, एलडीए। लेकिन सर एल्कीन जो इसमें फिर एंड का फंक्शनल ग्रुप चेंज आ रहा है ना? हम्म, यहाँ पे एंड में OH लग रहा है, वहां पे सिर्फ डबल बॉन्ड O और H था, मतलब वहाँ एल्डिहाइड था, फिर ओल ग्रुप है एसिड से जब कन्वर्ट किया। नहीं ये अलग चीज है, ये तो नोट अलग दे दिया मैंने COH वाला, तो ऊपर वाला तो एल्डिहाइड ही है ना, वो तो वही था, वो तो ऊपर वाला अच्छा, तो फिर एल्डिहाइड। नोट का ही पार्ट है। ओके सर, ओके। हाँ, वो तो मैंने अलग से ये लिखवा दिया ना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सिनेमिक वाला पार्ट आ गया, तो इसलिए मैंने बता दिया। ये तो यहाँ रुक गई रिएक्शन, देखो CHO बना दिया। CH3CHO से एक्सक्लूसिवली एलडीए ने सारे इनोलेट बना लिए, यस इनोलेट सर। ने कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके अपना एल्डोल प्रोडक्ट बना दिया, अल्फा बीटा सच। ये चीज अलग है। तो नोट का पार्ट है कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले, तो ये जो सिनेमिक वाला होता है, इसके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कॉन्जुगेटेड जो होता है बेंजीन के साथ, उसको भी कन्वर्ट कर देता है एल्कीन, एक ही केसेस में इफेक्ट होती ओके सर।
ये आइसोप्रोपेनामाइड समझे हो कैसे आया ये? वो सोडामाइड का फार्मूला आता है, सोडामाइड। CH3CONA। एन NH2। एन ए एन एच टू होता है सोडामाइड, है ना। ऐसे ही यहाँ क्या है, ये माइड वही है NH2। तो मैंने क्या किया, दो एच हटा करके उसकी जगह दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिए ये वाले। तो अब क्या नाम हो गया इसका, डाई आइसोप्रोपेन अमाइड। और लिथियम के साथ है तो लिथियम आइसोप्रोपेन अमाइड। ये क्या है, दो क्यों है, डाई आइसो, डाई आइसोप्रोपेन। चलें आगे। यस सर। सपोज हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट देख रहे हैं, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। CH3CHO मतलब एसेट एल्डिहाइड, CH3CHO एसेट एल्डिहाइड प्लस CH3CH2CHO मतलब प्रोपियोन एल्डिहाइड, कॉमन नाम है इसका प्रोपियोन एल्डिहाइड। इनका कॉम्बिनेशन दे दिया हमने बेस, तो बनाओ प्रोडक्ट कितने बनेंगे देखो। कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं एल्डोल प्रोडक्ट? सर 4। 4 बन जाएंगे बिल्कुल बेटा, क्योंकि CH3O का CH3 ये भी अल्फा हाइड्रोजन रख रहा है 3, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है 2, तो दोनों ही इनोलेट प्रोवाइडर है। ये भी इनोलेट प्रोवाइडर है, ये भी इनोलेट प्रोवाइडर है। CH3CHO का खुद के साथ, तो अगर आप पॉसिबिलिटी बनाओगे तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। अगर आप स्पेसिफिक बनाना चाहते हो पहले एक एलडीए के साथ रिएक्शन कराओ, तो पहला क्या, खुद के साथ, जैसे CH3CHO, और ये भी CH3CHO वाला मतलब CH, ये उसका भी अपना खुद के साथ कॉम्बिनेशन, CH3CH2CHO, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन देना H H, साइड में कर दो CH3, और CH3CH2। अब क्रॉस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये तो मेन में आएंगे, मेन की क्वेश्चन है सीधे सीधे से। तो फिर CH3CHO, लेकिन इधर वाला इनोलेट बनाओ। और फोर्थ में पहले वाले का कार्बोनिल ग्रुप, एसिटल्डिहाइड वाले का इनोलेट। ये हो गया CH3CH2CHO, इधर वाले का 4 हो गए ना, 4 कॉम्बिनेशन हो गए, 2 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगा दो। ये और ये तो सिंपल एल्डोल हो गए, एसिटल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड के साथ, ये प्रोपियोन का प्रोपियोन के साथ, ये एसेट का प्रोपेन के साथ, ये प्रोपियोन का एसेट के साथ। तो टोटल देखो प्रोडक्ट बनाओगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो CH3CH2CH C के साथ CH3CHO, इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो CH3CHC के साथ CH3CHO, सब अलग बन रहे हैं देखो। और लास्ट वाले का CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH, बना लोगे। वेट सर। कल वाला फर्मा याद रखो, एक का सीओ ग्रुप के सामने दूसरे का अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन लगा दो, और अटैच करते जाओ, वाटर रिलीज करते जाओ।
डन सर। अब सी पार्ट इसका किया था एल्डोल का ही हमने, इंट्रामोलिक्यूलर, तो एक मोलिक्यूल के दो पार्ट के बीच में इंट्रा मोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। तो इसका हिंट देखो पहले, इसमें इंट्रा का मतलब एक मोलिक्यूल में दो सीओ ग्रुप होंगे। तो हिंट, अगर आपके पास 1,5 या 1,7 डाइओन है, 1 और 5 नंबर पर या 1 और 7 नंबर पर डाइओन मतलब सीओ बॉन्ड है, तो आपको 6 मेंबर रिंग बनाना है। 6 मेंबर रिंग प्रोडक्ट, कैसे वो भी बताऊंगा, पहले याद करो। या फिर 1,4 पोजीशन और 1,6 पोजीशन पर डाइओन है, तो आपको 5 मेंबर रिंग बनाना है प्रोडक्ट में। 5 मेंबर रिंग मतलब लास्ट में 1 से 5 पोजीशन पर या 1 से 7 पर है, तो ये देखो आपके ओड नंबर है तो इवन नंबर वाला, और 4 और 6 इवन नंबर है तो ओड नंबर वाला, और 5 और 6 मेंबर वाले ही प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं। दूसरी बात, एक तो ये हिंट ध्यान रखना है, दूसरा हिंट ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, एल्डिहाइड ग्रुप की है कीटोन भी ग्रुप है, तो सीओ ग्रुप जो है वो आपको एल्डिहाइड वाले पे अटैक करवाना है। इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन both groups are present, then मेजर प्रोडक्ट, देन आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनाना था, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय CO ऑफ एल्डिहाइड एंड इनोलेट ऑफ कीटोन। हालांकि प्रोडक्ट दूसरा ही बनेगा, लेकिन मेजर आपका जो बनेगा उसमें एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड का सीओ ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है, इंट्रेंस कम है उस पर इनोलेट ज्यादा अटैक कर सकता है। तो मेजर प्रोडक्ट में एल्डिहाइड का सीओ ग्रुप यूज करना है और कीटोन का इनोलेट यूज करना है। देखो पहले क्या बातें लिखी है, पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हिंट लिखा है। देखो, मान लेते हैं आपके पास कोई मोलिक्यूल ऐसा आ रहा है, CH3, CO, CH2, CH2, CO, CH3, सपोज ये मोलिक्यूल ले रहे हो आप। तो यहाँ देखो इन दोनों सीओ की पोजीशन चेक करो आप, क्या प्रोडक्ट का हिंट आएगा आपको। इन दोनों सीओ की पोजीशन चेक करोगे तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखो कौन सी पोजीशन आ रही है, 1, 2, 3, 4, तो इसको क्या बोलोगे आप, 1,4 डाइओन बोलोगे इसको, 1,4 डाइओन। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया CH3, CO, CH2, 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 ये लिख दिया मैंने। अब देखो पहले ये चेक करो, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में दो सीओ ग्रुप है, पोजीशन कहाँ आ रही है सीओ की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको क्या पोजीशन बोलोगे आप, 1,5 डाइओन। चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस चीज को मैंने लिखा है। 1,5 या 1,7 पोजीशन दिखे डाइओन की, या 1,4 या 1,6 पोजीशन दिखे डाइओन की, तो 1,5 या 1,7 में 6 मेंबर रिंग बनाना है प्रोडक्ट में, और 1,4 या 1,6 में 5 मेंबर बनाना है। 1,5 1,6 का मतलब क्लियर है, 1,5 1,4 1,6 किसको बोल रहे हैं हम। और हिंट में साथ में याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से।
Then proceed. सर वेट। Okay. यस सर प्रोसीड। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो कैसे सोल्व करेंगे। सपोज एग्जाम में तो ऐसे लिखा आएगा, एग्जाम का एग्जाम्पल कुछ भी आ गया ऐसे, ये एग्जाम्पल और यहाँ ऐसे बेस लिखा है। आपको पहले रिकॉग्नाइज करना है, मेजर प्रोडक्ट सपोज बनाना है हमें, पहले आपने हीट भी दे दिया, रिकॉग्नाइज करना है। तो रिकॉग्नाइज करोगे तो देखो इनकी पोजीशन देखो, वन, एक दूसरे रिस्पेक्ट में देखो डाइऑन कौन से वाले हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हो आप, वन सेवन डाइऑन। तो वन सेवन डाइऑन दिख रहा है, बेस दिख रहा है, इसका मतलब हमें कौन सी रिएक्शन करनी है ये, पहले तो रिएक्शन पता लगी आपको। आपको इसका मतलब क्या रिएक्शन करना है आपको, इंट्रा मोलिक्यूलर एल्डोल करना है बेटा, पहला पॉइंट। ये देख के हमें ये पता लग रहा है कि इंट्रा, वो एक दिन आप कह रहे थे ना डीपीपी डिस्कस कर रहे थे, ऐसे कुछ आ रहे थे, एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, भारद्वाज ने पूछा था, पता नहीं किसने पूछा, मुझे ध्यान नहीं आ सर रहा, मैंने पूछा था। है ना, वैसा कुछ आ रहा था, वो ये क्वेश्चन थे। तो इंट्रा मोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन पता लग गई हमें कि इंट्रा मोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन है। दूसरा, अब हिंट याद करो, हिंट में मैंने क्या बताया कि अगर मेरे पास वन सेवन डाइओन है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, फोर फाइव मेंबर रिंग। नहीं सेवन है, सेवन देखो ओड नंबर है तो इवन नंबर, इवन होता है सिक्स, तो अच्छा अच्छा कैसा अच्छा। बनेगी ये, सिक्स मेंबर रिंग। सिक्स मेंबर रिंग। हिंट है तो हिंट को अच्छे से याद करो, सिक्स मेंबर रिंग बनेगी। अब सिक्स मेंबर रिंग बननी है तो कैसे बनाऊंगा, देखो अब सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले देखता हूँ मोलिक्यूल क्या लिखा है, मोलिक्यूल तो ऐसे लिखा है आपका CH3, उसको ओपन करता हूँ, CO, CH2, 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 CO, CH, कि आपस में डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7, 1 7। अब मुझे ये पता है कि दोनों पार्ट एक जैसे हैं बिल्कुल, जैसा ये पार्ट है वैसा ही ये पार्ट है। तो एक के सीओ ग्रुप के सामने दूसरे का क्या लाना है मुझे, एक के सीओ ग्रुप के सामने बेटा दूसरे का अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन। अब अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन लाना है और आपने क्लियर कर लिया पहले ही कि आपको सिक्स मेंबर रिंग बनानी है। सपोज इस सीओ को सिलेक्ट कर लो आप, तो इस कार्बन से सिक्स नंबर वाले कार्बन को इनोलेट बना लो, 1 2 3 4 5 6, ये आपका इनोलेट बनाए, ये कार्बोनिल ग्रुप यूज हो। अब आपकी आर्ट है साइंस के अंदर कि आप मोलिक्यूल को रख के कैसे बना सकते हो। तो देखो मैं तो ऐसे रखूंगा, मेरे सर ने मुझे ऐसे बताया कि CH3 जिस रिएक्शन करानी है उसके CO के सामने दूसरा जो रिएक्शन जिसका कराना है उसका अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन ले आओ, तो बाकी मैं इधर रख दूंगा CH2। काउंट कर लेते हैं कितने बाकी बीच वाले, 1 2 3 4, नहीं भी है तो मैं लिख भी देता हूँ 1 2 3 और 4 के बाद मेरा वो कार्बन आ गया जो अल्फा वाला है जो मुझे यूज करना है, ये वाला इनोलेट वाला। तो इस C के साथ 2 OH, बाकी जो चीज है वो बाहर कर देता हूँ CO। मैंने ऐसे घुमा के रख दिया, इस CO के सामने ये रख दिया, तो देखो इसका CO ग्रुप, बड़ी प्रैक्टिस की बात है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और इसका अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि सिक्स मेंबर रिंग बनाने। और बाद में मुझे पता है कि मुझे यहां से ये हटा देना है वाटर और यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच कर देना है। तो क्या प्रोडक्ट बन गया देखो बेटा, CH3, CH2, 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 CH2,
ये वाला वो सी जहां पर डबल बॉन्ड आया था, सी, और इसी सी के ऊपर सीओ। तो 6 मेंबर्ड प्रोडक्ट बन गया मेरे पास, 6 मेंबर्ड प्रोडक्ट, जहां डबल बॉन्ड है उसी के एक साइड पर CH3 अटैच है, और जहां डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के आगे पर C डबल बॉन्ड O CH3। तो मॉलिक्यूल में आपने पहले अपना हिंट यूज करना है कि एक मॉलिक्यूल के सीओ के सामने आपको 6 मेंबर रिंग बनानी है, तो 6 नंबर कार्बन जो है उसके कार्बन और हाइड्रोजन को आमने सामने रख के वहां जोड़ देना, बाकी मॉलिक्यूल जैसा पड़ा है वैसा ही बना के छोड़ देना है। तो ये आपका प्रोडक्ट। दो तीन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो अभी सारी चीजें इजी लगने लगेगी। पहली बार करते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा और करोगे थोड़ा इजी, और करोगे इजी, और करोगे बिल्कुल इजी। आप अपने एग्जाम से क्वेश्चन करके देखना, पीछे वाले सब ऐसे ही क्वेश्चनों से भरे पड़े हैं, आपके सारे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके सर। नेक्स्ट एग्जांपल दो, बिल्कुल ऐसा ही एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज ऐसा एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे लिख दिया, टी डबल बॉन्ड हो, टी डबल बॉन्ड हो, बेस की प्रेजेंस में सोल्व करो इसको और हीट करो, प्रोडक्ट बताओ। ये प्रॉब्लम दे दिया। सॉल्यूशन करने से पहले क्या ढूंढोगे बेटा, क्या देखोगे? सबसे पहले दोनों सीओ की पोजीशन। तो देखो पोजीशन, देखो क्या आ रही है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब कौन से डाइओन है ये? 1 5 पोजीशन पर डाइओन है, 1 5 पर डाइओन है। तो फिर देखो डिजिट कैसा आ रहा है आपका, 5 मतलब ओड या इवन? और ऑड नंबर आ रहा है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा? 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर। मुझे आइडिया लग गया। जैसे मैंने कहा था कि एक बार पहला मुश्किल लगेगा, फिर और इजी, और 3 4 बार बनाओगे बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। तो अब देखो मैं इसको ओपन लिखता हूँ, ओपन करता हूँ ऐसे, CH3 CO CH2 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 CO CH3, ऐसे लिख दिया, ओपन करके लिख दिया मॉलिक्यूल को। अब सपोज दोनों एक जैसे हैं, दोनों एंड, जैसा ये है वैसा ये है, तो इसका CO ग्रुप यूज कर लो पहले वाले का, और इससे 6 नंबर कार्बन वाले का अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन। तो 6 देखो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसको सिलेक्ट कर लो, इसकी कार्बन। अब रीअरेंज कर दो, देखो इसको करो अपने हिसाब से सेट, कि CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये पहले वाला लिया, CH2 6 मेंबर है तो 6 मेंबर बेंजीन की तरह घुमाते रहो ना, अपने आप हो जाएगा जो कुछ होना है। C डबल बॉन्ड, फिर यहाँ आ गया CH3 CH2 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 CO, अभी भी नहीं। अब ये CH 6 नंबर वाला लास्ट वाला, इसके दोनों एच इधर कर दी।
अब मुझे रिएक्शन साइड पता लगी ना, ये वाली है, ये अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन ये वाले लेने हैं, और मुझे यहां से ये ब्रेक करना है। तो देखो प्रोडक्ट तैयार हो गया। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो TH3 C TH2 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 T डबल बॉन्ड O TH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट आप ऐसे बना सकते हो ना, 6 मेंबर रिंग। लेकिन हमेशा 6 मेंबर रिंग नहीं बनाना आपने, हमेशा 6 मेंबर रिंग नहीं बनाना आपने। वो तो अगर लास्ट डिजिट पोजीशन 15 या 17 आ रही है तो 6 मेंबर, 14, ये क्या रहेगा 16 या 14 आ रहा है तो 5 मेंबर रिंग। 2 3 आ गया तो, या 2 4 आ गया तो? मेंबर बेटा, सब स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन वाली रिंग वाले होते हैं, या तो 5 वाले या 6 वाले ना। 2 3 उस पे अच्छा, आ जाए तो रिंग ही छोटी हो जाएगी, तो स्ट्रेट आ रिंग नहीं जाएगा। सर, मैं वो कह रहा हूँ कीटोन ग्रुप। कीटोन ही तो आ रहे हैं बेटा अभी तक सारे। नहीं, मैंने बोला जैसे आपने बोला ना 1 5 डायोन पे 6 मेंबर रिंग, अगर 2 5 डायोन होता तो? नहीं 2 5 क्या, हम जिस एक को सिलेक्ट करते हैं उसको पहली पोजीशन मानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, जिसको सिलेक्ट किया है उसे हमेशा पहले ही मानेंगे, चाहे वो पहला कहीं भी हो? उससे आपने दूसरे की डिस्टेंस चेक करनी है। अच्छा अच्छा सर, समझ आ गया। पहले से दूसरे वाले सीओ की डिस्टेंस चेक करनी है, किस डिस्टेंस पे है। अगर पहले से 5 या 7 डिस्टेंस पे है तो 6 मेंबर रिंग बनाना है। पहले से आपका 4 या 6 है तो 5 मेंबर रिंग बनाना ओके सर। है। एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट के बीच हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। चले बेटा आगे। यस सर। सपोज आप ट्राई करो, एक आपको एग्जांपल। जैसे ये प्रोडक्ट बनाया, ये क्वेश्चन दिया आपको, इसका प्रोडक्ट ट्राई करो जरा, देखो क्या बनता है। सर इसमें 5 मेंबर बनेगी? बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सीओ से दूसरे सीओ की डिस्टेंस जो आ रही है वो 1 और 6 पोजीशन पे आ रही है। यहाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ये इस पोजीशन में देखो, इसको अगर पहला मान लो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये 1 6 डाइओन है। तो अब ऑप्शन देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से भी चलते हैं ना, प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 5 मेंबर रिंग वाला होना चाहिए। ऑप्शन यस देख सर। करके पहला पॉइंट ये।
अब अगर मान लो और आगे सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करोगे आप? सर उसी CO से 5 कार्बन दूर ही अपना अल्फा वाला। वो वाला यूज कर लेंगे, तो मतलब ऐसे हाँ, लिख तो डायरेक्टली लेंगे, कनेक्ट कर देंगे। डायरेक्टली कनेक्ट कर दो तो सबसे बेस्ट है। जब सीख जाओगे बेटा फिर तो कर ही लोगे। CH2 ये वाला सीख। साइक्लोहेक्सेन पे जिस कार्बन पे वो लगा है ना हमारा CH3, उसी पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। यस यार। और एक पे डबल बॉन्ड भी है, COCH3 भी है, H भी है, और रिंग में भी कनेक्टेड है। ये बन गया ना? मुश्किल नहीं है, बस एक बार सीख जाओगे फिर मुश्किल नहीं है। एग्जाम में तो ऐसे लिखे रहेंगे जैसे फाइनल रिजल्ट लिखता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है। जैसे बात कर रहे हैं अपने, पूरा का पूरा पैराग्राफ आ जाता है, 3 3 क्वेश्चन एक पर ही बेस्ड होते हैं, तो एक ही क्वेश्चन से काफी सारे मार्क्स इकट्ठे हो जाते हैं इसमें। और इसमें मेन में भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, सीधा प्रोडक्ट पूछ लेता है, एल्डोर प्रोडक्ट बताओ भाई, इसका मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या होता है। जैसे मैं नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक और, इसका बनाओ। अब ट्राई करो डायरेक्ट रिजल्ट निकालने की। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दिखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर माइंड चलाओगे ना, क्योंकि बेस्ट इंजीनियर वही होता है जो डिजिट से प्ले करता है और चीजों से, डायमेंशन से, तो डायरेक्ट आंसर पड़ा है सामने, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सर एक सेकेंड। सर रिंग टूट जाएगी, 2 रिंग बन जाएंगी। हाँ, 2 रिंग बन जाएंगी। सर ये जो नीचे वाला डबल बॉन्ड है ना, इसके बगल लेफ्ट साइड वाले कार्बन जो है वो ऊपर वाले C डबल बॉन्डो के साथ बॉन्ड बना लेगा। बिल्कुल सही सोचा आपने भाई। सबसे पहले तो पोजीशन चेक करो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, देखो क्या आ रहा 5 है। मेंबर रिंग बनेगी, 6 पोजीशन पे आ रहा है 1 6। 1 6 आ रहा है, तो देखो 1, सपोज 2, 3, 4, 5, 6, ये पोजीशन आ रहा है, तो 1 6 है, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो 5 का मतलब मैं सीधा सा, देखो अब इसको, सबसे बेस्ट तरीका यही तो था, कुछ नहीं करता मैं, इस मोलिक्यूल को ऐसे रख देता। इससे आसान कुछ नहीं आता एग्जाम में। दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, ये फर्स्ट और ये 5 वाले CH, यही तो है। जी तो सर। इसको क्या कर देना है आपने, यहां से बाहर कर ब्रेक देना है, बाहर करके वो बॉन्ड बना लेगा उसके साथ। बॉन्ड बना लेगा उसके साथ। तो आप जरा देखो बनेगा क्या। यहाँ तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बन गया तो एक 5 मेंबर रिंग बन गई, एक 7 मेंबर रिंग बन गई। एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक इस जगह को छोड़ करके यहाँ। यस सर, एग्जैक्टली यही बना है मेरा भी। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा बता रहा हूँ। देखो दिखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा आपने लॉजिक लगाया तो आपका प्रोडक्ट सामने ही है। एक 5 मेंबर रिंग बन गया, एक साइड 7 मेंबर रिंग बन गया, प्रोडक्ट बन गई।
अभी तक तो ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं इंट्रामोलिक्यूलर में हम जो सिमिलर एंड वाले हो। अगर इन सिमिलर एंड वाले हो तो आपने क्या करना है, सीओ ग्रुप एल्डिहाइड का यूज करना है और इनोलेट कीटोन वाले ग्रुप की साइड का बनाना मेजर प्रोडक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, CH3 CO CH2 CH2 CHO दे दिया मैंने और इसका एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है बेटा, इसका एल्डोल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। सर बताया क्या था आपने इसको बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए देखो अब की बार बहुत सारी वही वाली चीजें हैं, लेकिन इस बार ग्रुप सेम नहीं है। इस साइड देखो क्या आ रहा है CHO और इस साइड क्या हो रहा है, कीटोन। कीटोन। जब ऐसी पोजीशन आ जाए तो आपको सीओ ग्रुप किसका यूज करना है, कार्बन एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, लेस हिंड्रेड है। और इनोलेट कौन सी साइड से बनाना है, कीटोन साइड से। बस इतनी सी बात याद रखो, बाकी वही स्टेप वही चीजें यूज करो, बनाओ। सर ब्यूटेनोन बनेगा जिसमें सेकंड पर इन है बस। मैं एक तो काम क्या करता हूँ, इसको मेरी आदत ऐसी बनी हुई है तो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे, है ना। CHO CH2 CH2 और CO CH। अब मैं पोजीशन पता करता हूँ, देखो जैसा हर बार करते थे अपने 1 2 3 4, ये तो कौन सा डाइओन आ रहा है, 1 4 डाइओन। तो कितना डायोन मेंबर रिंग बनानी है मुझे, 5। 5 मेंबर रिंग बनाना है। तो इसके CHO के सामने 5 नंबर वाला कार्बन ले आता हूँ, CH2 CH2 CO 1 2 3 4, ये आ गया 5, है ना, यही तो हुआ। और यहां से आप क्या कर दो, हटा दो इसको और डबल बॉन्ड लगा दो, तो मेजर प्रोडक्ट 5 मेंबर रिंग बन गई। और सपोज डबल बॉन्ड यहाँ है तो अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये चीज बन गई। बार बार करना, जिन बच्चों को अभी भी नहीं आया है, इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन माइंड चलेगा तो इजी है। माइंड नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रिक से भी सिखा दिया तो मैकेनिज्म में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा ट्रिक से आपकी क्वेश्चन सॉल्यूशन स्किल आना चाहिए, पावर आना चाहिए, उसके हिसाब से आपने इसको सोल्व करना है। तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो देखो एल्डोल रिएक्शन पे बहुत सारी बातचीत होगी, पूरा पीरियड हमारा एल्डोल रिएक्शन पे ही निकल रहा है। एल्डोल से मिलती जुलती 3 रिएक्शंस होती हैं, तो हम मिलती जुलती रिएक्शन है तो उनको एक साथ करके तरीका आ गया तो फिर कुछ भी हो हम कर लेंगे। 3 रिएक्शन है, आप उनको एसीपी से याद रखो, एसीपी एसीपी। एसीपी मतलब ए से एल्डोल, जितने भी टाइप है एल्डोल के, सी से मतलब क्लेजन कंडेंसेशन ऑफ एस्टर, और पी से मतलब परकिन। थोड़ा थोड़ा फर्क है, बनाने का तरीका सेम है। आपके वहां बनाने के तरीके पे क्वेश्चन आएंगे, ना कि रट्टे के क्वेश्चन आएंगे कि परकिन बताओ एल्डोल बताओ, ऐसा आपको तो खुद आइडिया होना चाहिए। इसको हटा दो बेटा, आगे चलो। यहां मैं एक पॉइंट दे रहा हूं जिससे 3 रिएक्शन एक साथ याद हो जाए आपके, एल्डोल टाइप अदर सिमिलर रिएक्शन। तो मैं याद करवा रहा हूं आपको, ACP, एडिशनल कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ACP। 3 रिएक्शन एक साथ याद करते हैं एल्डोल जैसी। तो एक तो आपने कर ही ली एल्डोल रिएक्शन, जितनी भी आएंगी, चाहे क्रॉस हो चाहे इंट्रामोलिक्यूलर हो, जो भी आ जाए एल्डोल रिएक्शन। एक सी का मतलब मैं कह रहा हूं क्लेजन कंडेंसेशन ऑफ ईस्टर, और पी मतलब परकिन रिएक्शन।
एसीपी में बेटा हम 3 रिएक्शन कर रहे हैं। एल्डोल रिएक्शन कर लिया, क्लेजन कंडेंसेशन ऑफ एस्टर और पर्किन रिएक्शन। तो आपने क्या, जैसे मान लो ए तो कर ही लिया, सी की बात करता हूं। सी, जिसको आप क्लेजन कंडेंसेशन नेम याद कर रहे हो, क्लेजन कंडेंसेशन ऑफ एस्टर। तो इसमें जो रिएक्टेंट होगा आपका वो एस्टर होगा कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। एस्टर कंटेनिंग ईस्टर है, लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अगर रिएक्टेंट ईस्टर ले लें यहां पर, इसलिए क्लेजन कंडेंसेशन ऑफ ईस्टर लिख दिया। रिएजेंट चेंज हो जाएगा, कोई भी नेम रिएक्शन होते हैं तो रिएक्टेंट रिएजेंट प्रोडक्ट ये याद रखना है आपने। रिएजेंट जो यहां पर होता है सोडियम एथाऑक्साइड, सोडियम एथाऑक्साइड, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एल्डोल टाइप रिएक्शन है तो वो रिएक्टेंट देख के पता लग जाएगा आपको। सी टाइप वाली रिएक्शन, सी मतलब क्लेजन कंडेंसेशन एस्टर, जैसे ये रिएक्शन दिया मैंने आपको, CH3 COO C2H5, और यहां पर लिख दिया सोडियम एथाऑक्साइड, डायरेक्टली बेस की प्रेजेंस में करते हैं, और प्रोडक्ट बनाना है आपको। प्रोडक्ट बनाना है, आपने कुछ नहीं करना, सेम सिमिलर वही ट्रेंड, बस थोड़ा सा फर्क जरूर होगा, नेम रिएक्शन है। तो आप क्या करो, एक मॉलिक्यूल के सीओ ग्रुप के सामने, बट अब की बार सीओ नीचे की तरफ रखते थे ना, सीओ ऊपर रखना, और O C2H5 नीचे रखना एस्टर वाला, और दूसरा सीओ का अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन। तो एक सेकंड में देखो बेटा रिएक्शन याद होने लगेंगी अब आपको। यस सर। अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन, एक, एक क्योंकि इथाइल है, एक ही हाइड्रोजन चाहिए, दो नहीं चाहिए अब अपने को। CH2, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, COO C2H5, यहां आ जाएंगे। तो यहां आ जाएंगे और इसका आप रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा देखो, ये निकल जाएगा, निकाल दो जैसे पहले निकालते थे। तो प्रोडक्ट देखो क्या बन गया आपका, हो गया तैयार। बस ईस्टर से याद रखना था आपको, एल्डोल जैसी ही रिएक्शन थी लेकिन ईस्टर से याद रखना था। तो प्रोडक्ट देखो क्या बना, CH3CO, इधर एक H निकला है तो एक बॉन्ड, CH2, ये COO C2H5, ये प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट में देखो, ये है इथाइल, ये है एसीटो ग्रुप, और ये है एसीटेट ग्रुप। 3 पार्ट है ना, 1 2 3। इसलिए क्या नाम देते हैं इसको, काफी इंपोर्टेंट केमिकल है, इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, EAA बोलते हैं बेटा, EAA, इथाइल एसीटो एसीटेट। या दूसरा नाम लिख सकते हो आप, अगर पहले को एसीटो बोल दो, CH3CO, पहले एसीटो ले लो। दूसरा तरीका, पहले आप एसीटो ले लो ये वाला, ये फर्स्ट, इस सारे को सेकंड ले लो ऐसे। तो कॉमन नेमिंग पहला एसीटो, और एसिटिक एस्टर है, एसीटो एसिटिक एस्टर, तो दूसरा नाम भी दे सकते हो। कॉमन नेमिंग है ये, एसीटो ऐसे नाम लिखे हुए आते हैं, एसीटो एसिटिक ईस्टर, इसलिए इसको आप AAE भी बोलते हो, EAA बिल्कुल उसका उल्टा, EAA AEE बिल्कुल उल्टा। और याद करना बिल्कुल इजी बेटा, CH3CO के सामने दूसरे का अल्फा कार्बन है, बस इस बार CO हटाना नहीं है, CO की बजाय क्या हटाना है आपने इस बार, O C2H। OC2H, पता ही लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को बिल्कुल एल्डोल टाइप से ही प्रोडक्ट बनाना है। तो इसको आप बोलोगे ACP, एल्डोल रिएक्शन। C मतलब क्लेजन कंडेंसेशन ऑफ एस्टर, C मतलब क्लेजन कंडेंसेशन ऑफ एस्टर। ACP में A का मतलब क्या है,
एल्डोल। और एल्डोल के बहुत सारे टाइप। यस सर। सी का मतलब एक सिर्फ क्लेजन भी होती है, वो क्लेजन एल्डो क्रॉस एल्डोल को क्लेजन भी बोल देते हैं, सिर्फ क्लेजन। लेकिन मैंने यहाँ पर एक जो लिखा है क्लेजन कंडेंसेशन ऑफ एस्टर लिखा है, क्लेजन कंडेंसेशन मतलब कोई चीज निकलना। पी का मतलब क्या बताया बेटा? परकिंस रिएक्शन। परकिन। आपको एग्जामिनेशन में नाम नहीं लिखा मिलेगा, आपको रिकग्नाइज करना होगा कि ये कौन से वाले रिएक्शन है, एल्डोल टाइप में जा रही है या प्योर एल्डोल ही जा रही है। परकिन। परकिन रिएक्शन में देखो क्या लेते हैं हम। चलो बेटा आगे। यस सर। देखो एसीपी। एसीपी में पी पर पहुंच गए हम। पी कौन सी रिएक्शन बताई मैंने? एल्डोल जैसा ही प्रोडक्ट बनाना है। पी का मतलब बस ध्यान रखना है परकिन। परकिन में क्या है, जो आपने रिएक्टेंट लेने हैं, तो एक लेना है एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड ले सकते हो। प्लस आपने लेना है उसके साथ एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड। एलिफेटिक एसिडिक एनहाइड्राइड कंटेनिंग 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये ध्यान रख लो बस, अपना प्रोडक्ट तैयार है। एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड लेना है। और रिएजेंट जो है वो आपका सोडियम एसीटेट। देखो आपके पास लिखा हुआ आएगा और प्रोडक्ट बनाना है। इस पर तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये परकीन वाली पे ना छपे छपाए क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। देखो जैसे ऐसे लिख दिया उसने C6H5CHO, रिएक्शन करवा दिया उसका CH3COO सोडियम एसिटेट के साथ हाइड्रोलिसिस भी। CH3COOCO और यहाँ कंडीशन लिखी हुई होंगी वहां पर, रिकग्नाइज आपको करना है। जैसे सोडियम एसिटेट CH3COONA, और बाद में लिखा होगा हाइड्रोलिसिस कर दो इसका और प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे लिखा होगा। तो देखो बेटा यहाँ पर देखो C6H5CHO ये कौन सी कैटेगरी जा रही है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड। और CH3COOCO क्या जा रहा है? एनहाइड्राइड, एलिफेटिक एनहाइड्राइड। एलिफेटिक एनहाइड्राइड। अब अल्फा हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड के पास तो नहीं होंगे ना, तो जैसे एल्डोल में रखा था बिल्कुल वैसे रख दो बेटा। एरोमेटिक एल्डिहाइड के सीओ ग्रुप के सामने जो एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड है उसका अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन रख दो, प्रोडक्ट तैयार। जो इतनी देर से मेहनत कर रहे थे उसका ये प्रॉफिट है। अब बेंजल्डिहाइड का आपने नेट रिजल्ट निकालना है, कैसे सॉल्यूशन लोगे आप, जो आपने अभी सीखा। क्या करोगे? बेंजल्डिहाइड के सीओ ग्रुप के सामने रिएक्शन साइड दूसरे का अल्फा, ये रहा अल्फा, इस अल्फा के दो हाइड्रोजन लिखे हैं मैंने देखो, बाकी लिख दो सारा COOCO CH3। आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो एक चीज तो क्लियर है कि बेटा यहां हो गया, ये H2O निकल जाएगा। क्लियर पहले की तरह। एक काम और कर देना। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इसको किस में कन्वर्ट करते हैं ग्रुप को? OH में। एसिड में। ओ को OH में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका नेट प्रोडक्ट देखो डायरेक्ट बना लो अब। बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CO, इधर क्या बन गया? क्या नाम है इसका? सिनामिक एसिड। सिनेमिक एसिड। ये बन गया आपका सिनेमिक एसिड। क्लियर? जी सर। तो एक साथ आपकी 3 नेम रिएक्शन याद होगी। मतलब पहले तो एल्डोल पे सारा वर्क करना है,
क्योंकि इतना पार्ट अगर हम करेंगे तो हम काफी सेफ जोन में चले जाते हैं। कैनिजारो और एल्डोल का ये वाला पार्ट कर लेते हैं, बाकी सिंपल रिएक्शन है वो तो करते ही रहेंगे खैर, बट क्वेश्चनिंग यहाँ से ज्यादा आती है। क्वेश्चनिंग जितनी भी एग्जामिनेशन में देखोगे आपको यहाँ से मिलेगी। इवन आप पिछले जब से आपका ऑनलाइन हुआ है तब से आप लेवल देखो ऑर्गेनिक के, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं पिछले पिछले सालों के। देखो आप लास्ट ईयर मतलब पिछले साल 2 बार हुआ है जो इस बार हुआ है, क्वेश्चन देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके रिएक्शन ऐसे ही मैं क्या करूंगा, कैनिजारो और कैनिजारो टाइप 3-4 रिएक्शन एक साथ याद करा दूंगा आपको। तो फिर कैनिजारो और एल्डोल वाली सारी आपके 8-10 रिएक्शन एक साथ विद नेम याद हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास कुछ रिएक्शन अभी कैनिजारो जैसी भी हमें कुछ करनी है, फिर देखते हैं। हमें मेन पार्ट यही है बेटा इस चैप्टर का जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और पिछले वालों से बहुत रिलेटेड भी है। काफी सारे क्वेश्चन निकलने लगेंगे आपके, और मैं अब डीपीपी भी डालूंगा इसकी। डीपीपी भी आज डाल दूंगा, आज या कल इसका डीपीपी भी देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली क्या कंटिन्यूस क्लास आ रहा है ना, डीपीपी बना नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारा और कौन सा क्लास लग रहा है अभी? मैथ्स। मैथ्स और ये लग रहा है अभी ना, 2 क्लास आ रही है क्या डेली? यस सर। ठीक है चलो, केमिस्ट्री में तो कुछ ज्यादा कुछ रहा नहीं है आगे। नाइट्रोजिनस वाला है, फिर वो पॉलीमर और वो कार्बोहाइड्रेट वाला है। ठीक है बेटा, सी यू वेरी सुन। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।